हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, विलीन हो जाए, भस्म हो जाए। तो ईश्वर से प्रेयर करते हैं आज की रीडिंग के लिए। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, भोलेनाथ, भैरवनाथ, हे बजरंग बली, मुझे गाइड करें अपने कलेक्टिव की रीडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं तो जानते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं ऊपर नंबर मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर जाके मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल अवॉइड करें। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग स्किप कर दे। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति हो, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स से जुड़ी हुई ब्रह्मांड के अंदर और कोई मैसेज है, और कोई मैसेज है, और कोई मैसेज है, प्लीज़ बताइए। इस और कोई मैसेज है, लास्ट टाइम कर रही हूँ, और कोई मैसेज है तो बताइए। तो चलिए, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में लेंगे कार्ड। बॉटम ऑफ डेक, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 8 ऑफ wands, 9 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स। सभी मैसेज, कई बार सभी मैसेज जो होते हैं वो कलेक्टिव से मिल जाते हैं, और कहीं पे कुछ मिलते हैं, कहीं पे कुछ नहीं मिलते हैं। तो जो आपसे कनेक्ट करें आप उसको लें, बाकी को स्किप कर दें, जाने दें, वो मैसेज किसी और के लिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी दिखा रही है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, पैसे वाले हैं, आपके पास लग्जरी है, सुख में रहने वाले हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, पर थोड़ा सा इनमैच्योर है। समझिए आप अभी नया नया किसी को काम करेगा और समझेगा नहीं तो नुकसान उठा सकता है। कि जैसे आपने कोई काम पकड़ लिया और आपको आता नहीं है वो, लेकिन आपने पकड़ लिया,
और फिर उसमें आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है तो पहले उस काम को सीखना पड़ेगा। अब ये समझिए ना कि जैसे आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने इतना धन एकत्रित करके आपको दे दिया, काम धंधा आपको एक बना के दे दिया, और आप बस वहाँ के जाके बैठ गए हैं और आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। और अब वो काम आपको संभालना है, लेकिन आपको तो कुछ आता नहीं है। आप घुसेंगे उसमें, उस काम में घुसेंगे, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? और फिर पैसे का इतना ज़्यादा शो ऑफ करना ये रहता है। जब इंसान को सब कुछ करा कराया मिल जाता है ना, तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। इनमेच्योरिटी है और केयरलेस भी हैं आप थोड़े से, और स्टेबिलिटी नहीं है आप में, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको बना के रखनी है। अब देखिए ना, कोई लड़का है 19-20 साल का, उसके फादर ने कहा बेटा कोई काम कर लो, बिजनेस कर लो, जॉब कर लो। जब वो जॉब या बिजनेस में जाता है, वे कहता है कि मुझे अपने बलबूते पर कोई काम करना है, और फादर ने उसे पैसा भी लगा दिया। पैसे लगाने के बाद क्या हुआ? उस बच्चे को समझ नहीं थी। कोई भी काम करो तो पहले सीखना पड़ता है उसे, है ना? कोई काम अगर आपको करना है तो उसको पहले सीखना पड़ता है। अगर सीख के काम करते हो तो उस काम में तभी सफलता मिलती है। कप के अंदर जो मछली है वो शो करती है कि आप कितने केयरलेस हैं। आप पहले सीखो काम को करने से पहले। अपने आपने काम सीखा तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस पा सकोगे, वरना आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में हमेशा लॉसेस उठाओगे। चाहे वो न्यू रिलेशनशिप हो, चाहे वो न्यू पार्टनरशिप हो, न्यू फ्रेंडशिप हो, या कोई नया काम, उसमें फिर आप नुकसान ही उठाओगे अगर पहले आप कुछ सीखोगे नहीं तो, ठीक है? कंजूस बहुत हैं आप। उस काम को सोच समझ के करना है और बड़ों की गाइडेंस में करना है, नहीं तो आपको बहुत लॉसेस उठाने पड़ेंगे। फिर आपको लगेगा कि काश मैं पहले सोच समझ के काम करता तो अच्छा रहता, है ना? तो यही है, अगर आपने काम सोच समझ के नहीं किए तो आपको लॉसेस उठाने पड़ेंगे। देखो भाई, स्ट्रगल, परेशानियाँ अगर आप करोगे, आप इन सब चीज़ों को झेलोगे, अपना कर्म करोगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जब आप काम करोगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बट आपको पहले अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, पहले अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे और फिर आपको सफलता मिलेगी। बाकी सपोर्ट के लिए तो पीछे आपके पेरेंट्स बैठे ही हैं, काम धंधा बना के दिया हुआ है। तो लेकिन मेहनत भी आपको अपनी करनी पड़ेगी, इसमें बिना मेहनत के कुछ काम नहीं बनने वाला। और जब आप कमाना सीखोगे ना, तब आप एक कंजूस इंसान बनोगे। अभी तो आपने कमाया नहीं है, माता पिता का दिया हुआ है सब कुछ, तो अभी आप उड़ा भी रहे हैं, इस तरह से इनमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप कमाना सीखोगे तो आप कंजूस इंसान बन जाओगे, एक नंबर के कंजूस इंसान। चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए। पैसा है पर किसी को दोगे ही नहीं आप उस वक्त, और उस चीज़ का शो ऑफ करोगे, क्योंकि आपने कमाया अपनी मेहनत पे है, तो आप उस चीज़ का शो ऑफ करोगे, सेविंग भी करोगे जब अपनी मेहनत कम कमाओगे। अभी तो खैर आपके पास है, तो आप उसको खाली ना
अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से उस पैसे को गंवा रहे हो क्योंकि आपको काम नहीं आता है। तो पहले सीखो, समझो, उन चीज़ों पे विचार करो कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। और जब तक आपको अपना काम नहीं आता है ठीक से, तो आपको उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि फिर आपको उतना ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप पहले काम सीखें, सोचें, समझें आपको किस दिशा में जाना है, फिर उस काम में आगे बढ़ें, ठीक है। और आपको सोच समझ के आगे कदम बढ़ाने हैं, ऐसी नहीं बिल्कुल इमेच्योरिटी के साथ नहीं चलना है। थोड़ा समझदारी दिखाइए। और देखिए, आपने अगर अभी भी खुद को नहीं संभाला तो आप पे एक आने वाले डर और तनाव का कारण बन सकते हैं, उनको न्योता दे सकते हैं, ठीक है। आपके अपने जीवन में निराशा, हताशा, दुखों को न्योता दे सकते हैं, बुरे विचारों को खुद पे हावी कर लेंगे, तो दुर्भाग्य फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है एक कि आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको खुद से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद समझदारी दिखानी पड़ेगी, वरना आपके बिज़नेस में लॉस होगा, तगड़ा लॉस होगा। और आपका बिज़नेस का फ़ायदा आपका पार्टनर जो होगा वो आपके साथ चीट करके भाग सकता है, आपके पैसे लेके भाग सकता है। तो इसलिए मैच्योरिटी ज़रूरी है। आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, काम को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम नहीं आता है और दूसरा इंसान इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और आपका जो मनी है वो लेके चला जाएगा, घपला कर जाएगा, फ्रॉड कर जाएगा आपके साथ। तो उससे आपको बचना है। थोड़ा समझदारी दिखाइए और काम सीखिए, फिर उस काम में हाथ डालिए, फिर आपको उसमें तरक्की मिलेगी। तो आशा करती हूँ मेरी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में 1111 ज़रूर लिखें। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो उनको मैं नंबर ऊपर मेंशन कर दूँगी, वो वहाँ से व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज दे सकते हैं, आगे की डिटेल वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाचा को अब यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।